अब मैं निवेदन करूंगा श्री शिवराम जी से कि आप आएँ और हमें मार्गदर्शन दें। पहले आप पटवारी में सिलेक्ट हुए, फिर आप IB में सिलेक्ट हुए, 2016 में आप RS में सिलेक्ट हुए। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप आएँ और अपने संघर्ष से सफलता की कहानी से हमें अवगत कराएं। श्री शिवराम जी। सबसे पहले तो माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। सम्मानित मंच और आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के इस संवाद कार्यक्रम के आयोजन समिति को कि इन्होंने आज ये अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे चयनित जो RS साथी हैं कि इतना पुराना अनुभव है उनका, लेकिन एक कोई कॉमन प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उनके साथ 1-to-1 उनको मार्गदर्शित नहीं कर पाते हैं प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से। तो आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इसके लिए मैं आयोजन समिति का आभारी हूँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है सिविल परीक्षाओं की तैयारी का। जैसा कि बताया साथी ने, इससे पहले मैं IB में था और 4 साल यानी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद से लेकर के 2016 तक जब RS की मैंने तैयारी स्टार्ट की, तब तक मैं ज़्यादातर बाहर ही रहा उत्तर में। तो इतना मेरा ज़्यादा लंबा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया आपको, बहुत ही अनुभवी हमारे साथी और गिल साहब अभी आने बाकी है। उनके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें उनके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि वो आपको मार्गदर्शित करेंगे। बहुत ही अनुभवी साथी हैं हमारे और उम्मीद है उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली चीज़ मैं बहुत ही कम बोलूँगा। पहली चीज़ ये कि तैयारी करते वक्त हमारे सामने समस्याएं क्या आती है। 2 चीज़ें, या तो आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि आप सारे विद्यार्थी हो, जॉब तो नहीं कर रहे हो, या फिर हम विद्यार्थी हैं। अभी समस्याएं क्या आती है, जैसे तैयारी करना स्टार्ट किया तो आस पड़ोस से माहौल से यही सुनने को मिलता है कि फलाने आदमी को देख ले 10 साल से तैयारी कर रहा है, फलाने को देख ले 5 साल से कर रहा है, 6 साल से कर रहा है। जैसा कि मेरे साथ हुआ कि मैं नौकरी छोड़ के आ गया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो मैंने देखा, मैंने बात की हमारे सूरतगढ़ में आदरणीय प्रवीण भाटिया जी, नाम सुना होगा आपने, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि छुट्टी ले ले, तैयारी कर। तो मैं जब तैयारी करना मैंने स्टार्ट किया तो ये मेरे को ये सुनने को मिला। ये चीज़ें सभी के साथ होती है। तो मैंने सोचा ठीक है 10 साल लगते होंगे, लेकिन मैं तो 6-7 महीने जो मेरे पास टाइम है मैं तैयारी करूँगा और निकाल के जाऊँगा। जो 10 साल से कर रहा है वो करता है, और ये हुआ कि जो 10 साल से कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं। और मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो ये एक बड़ी समस्या है, इससे हमें घबराना नहीं है। पहली चीज़ ये है, आप चाहे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हो, चाहे आप PhD करके बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे ग्रामीण परिवेश से आते हो, आप शहरी परिवेश से आते हो, अमीर हो, गरीब हो, अंग्रेजी माध्यम से हो, हिंदी माध्यम से हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका IQ कितना है, आपके पास अनुभव कितना है, आपके 10वीं में परसेंटेज कितने थे, आपके 12वीं में परसेंटेज कितने थे, इन सारी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने एक मोटिव तय कर लिया है और जमीन से जुड़े रहते हुए उस मोटिव के प्रति आप समर्पित है, तो लक्ष्य निश्चित ही प्राप्त होता है। समय ज़्यादा लग जाए कम लग जाए वो एक अलग बात होती है। एक छोटा सा एक शेर है, हम अभी चर्चा कर रहे थे कि मिलता ही मिलता है लक्ष्य व्यक्ति को। एक छोटा सा शेर है, अभी मैं और हमारे साथी मामीलाल जी और बिल साहब हमने चर्चा भी की थी इस शेर के बारे में कि कश्तियां सबके किनारे लगी जाती है, कश्तियां सबके किनारे लगी जाती है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। ना खुदा मतलब नाव को चलाने वाला, नाव को चलाने वाला अपने पास नहीं है तो खुदा तो है। सबकी कश्तियां पार लगेगी, अपने को मेहनत। फिर मैं अपनी बात बताऊं तो पटवारी से मैंने स्टार्ट किया 2012 में ग्रेजुएशन करने के बाद में। पटवारी मेरी पहली जॉब थी अपने ज़िले में।
उसके तुरंत बाद आईबी में सेलेक्ट हो गया इंटेलिजेंस ब्यूरो में, और ज़्यादातर मैं पूर्वोत्तर भारत में रहा। लेकिन जब 2016 आरएएस आई तो मैंने फॉर्म भरा, क्योंकि अभी इसमें क्या है कि आईबी में आपको परमिशन लेनी पड़ती है पहले कि मैं ये फॉर्म डाल रहा हूँ। तो हमारे सर थे, बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर है और बहुत ही उनका सम्मान करते हैं। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, वो क्या खुद देखते थे कौन क्या परमिशन ले रहा है। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि शिवराम, मैं फील्ड में था क्योंकि, और उस दौरान शायद मेरा काम अच्छा नहीं हो रहा था। उन्होंने कॉल किया कि आपने आरएएस का एग्जाम का फॉर्म भरा है, परमिशन ली है? मैं कहा हाँ सर परमिशन ली है। तो पिछली बार भी दिया था, मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ सर दिया था, तो नहीं हुआ। मैं कि नहीं हुआ सर, तो अभी क्या हो जाएगा, आपकी गारंटी है? मैं हाँ सर हो जाएगा। इसका मतलब काम नहीं कर रहे, तैयारी कर रहे हो? तो उन्होंने निकलवा दिया, तो निकलवा था। मैंने कहा सर क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरी इच्छा है सिविल सर्विसेज में जाने की, तो मेरे को परमिशन मिलनी चाहिए। उन्होंने परमिशन दी, फिर वो आगे कहानी है फिर क्लियर हुआ, मैं नौकरी छोड़ के आ गया और फिर यहाँ पे मैं तैयारी में जुट गया। तो ये मैं काफ़ी दिनों से तैयारी से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि मन में था कि अपने को अपने स्टेट में वापस जाना है और आरएएस या आईएएस जो भी है अपने को प्राप्त करना, ये तो एक समर्पित लक्ष्य था, उसके प्रति हम समर्पित रहे तो ये मिला। आपसे भी यही अनुरोध है कि आप इधर उधर जो हमें जो भटकाव करने वाले तत्व हैं, भटकाने वाले तत्व हैं, उनके चपेट में ना आए और एक लक्षित होकर कार्य करें ना। मेहनत करनी पड़ेगी। मैडम ने बताया, प्रतिभा पूनिया जी ने, कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपकी यही बस घूमते फिरते निकाल दोगे आरएएस या आईएएस, तो वो संभव नहीं है, क्लियर कह देना चाहता हूं। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमें वो माहौल नहीं मिला। मैं ग्रामीण प्रदेश से आता हूँ, वहीं गांव और नजदीक के शहरों में पढ़ा हूँ। एक बहुत बड़ा आपके पास एडवांटेज है जो यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में भाई साहब विजयपाल जी ने भी बताया और मिथिलेश जी भी यहीं से पढ़े हुए हैं, पास आउट है विश्वविद्यालय से। सुनील भाई साहब भी यहीं से पढ़े हुए हैं। एक जो बड़ा एडवांटेज आपके पास है जो हमारे पास नहीं था, वो आपका प्लस पॉइंट है कि ये विश्वविद्यालय की धरती आपको मिली है। आप देखिए जितने भी बड़े नाम हुए हैं, जितने भी बड़े नाम हुए आज हमारे देश में देख लीजिए जो निर्मला सीतारमण जी हैं, जितने भी बड़े नाम है, राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, तो बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए हैं। और बड़े जो विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय पूरे राजस्थान का को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पूरे राजस्थान के विद्यार्थी जो बड़े विश्वविद्यालय हैं, ये बुद्धिजीवियों को जन्म देते हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती कि सिविल सेवाओं में बुद्धिजीवी आए, सिविल सेवाओं में बुद्धिजीवी आए। क्यों आए? क्योंकि ये जो सिविल सर्विस है, ये ऐसे कोई नौकरी नहीं है साधारण सी, पटवारी, कांस्टेबल या कुछ भी नौकरी नहीं है, ये सेवा है। यहाँ पे जब बुद्धिजीवी आएंगे ना, तो वो उस वास्तविक समाज का निर्माण कर पाएंगे जिसका सपना हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने लिया था। वो जो राम राज्य जिसकी कल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी, वो राम राज्य स्थापित होगा जब बुद्धिजीवी लोग इस सेवा में आएंगे, जब बुद्धिजीवी लोग राजनीति में आएंगे, जब बुद्धिजीवी लोग नीतियों का निर्माण करेंगे, जब बुद्धिजीवी लोग उन नीतियों को लागू करेंगे, तब वो सपना साकार होने वाला है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको वो पृष्ठभूमि मिली है, इसका आप उपयोग कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और आगे बढ़िए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और आगे अपने समाज की सेवा कीजिए। यहाँ से दो चीजें फिर मैं खत्म करूंगा। यहाँ से दो चीजें आपको लेके जानी है, वो है संवेदनशीलता और मानवीय मूल्य। ये आप यहाँ से अभी से बिल्ड करके जाओ। हंसी मजाक में 100 बातें होती है, कोई दिक्कत नहीं, हंसी मजाक चलता रहता है, हम भी करते हैं हंसी मजाक किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर। अभी जो मैंने नाम लिया, आप लोग हंसने लग गए, ये अलग विषय है, लेकिन यहाँ से वो संवेदनशीलता आप लेके जाइए कि जब आपके पास कोई शिकायत आए,
किसी काश्तकार की, किसी किसान की या किसी भी गरीब व्यक्ति की कोई शिकायत है तो आपके मन में तुरंत उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए कि रात को 12 बजे कॉल आ रहा है, फोन उठाया कि कौन है रात को 12 बजे परेशान कर रहा है। ऐसे अधिकारी नहीं बनना है अपने को कि रात को 12 बजे भी कॉल आ रहा है, आपने उठाया, किसी ने कहा भी ये दिक्कत है, हाँ ठीक है, सहानुभूति उसके प्रति अपने आप आपका कनेक्शन हो जाना चाहिए, वो संवेदनशीलता लेके जाए। अभी हाल ही में हम लोग जुड़े हुए हैं, न्यूज़पेपर वगैरह हम सब पढ़ते हैं, हैदराबाद की जो घटना हुई, उन्नाव में जो हो रहा है, अभी आज के पेपर में भी आया, एक पे तेजाब डाला गया, पढ़ा ना आपने, हाशिए से काट दिया गया। ये चीजें खत्म होगी, कब होगी? जब वो संवेदनशीलता और मानवीय मूल्य आप लोगों में आ जाएंगे, पूरे समाज में आ जाएंगे, तब वो चीजें खत्म होगी, अन्यथा खत्म होने वाली। चाहे आप कुछ भी बंद कर दीजिए, इंटरनेट ही बंद कर दीजिए, मैं तो कहता हूँ कुछ भी बंद कर दीजिए, कहते हैं ना भी ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, कुछ भी बंद कर दो, लेकिन वो मानवीय मूल्य जब तक नहीं आएंगे तब तक ये चीजें खत्म होने वाली नहीं है। तो वो चीजें आपको लेके जानी है, मानवता लेके जानी है, और मानवता लेकर के मानव की सेवा करनी है। बाकी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मांगीलाल जी ने जो आपको कहानी सुनाई, प्रसंग सुनाया रामायण का, उन्होंने कहा कि जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया था। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपना जामवंत आप खुद बनो, अपना जामवंत आप बनो। सेल्फ मोटिवेशन, सुनील जी ने बताया, मोटिवेशन सेल्फ ही होता है, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि समय की कमी है, उसके बाद में खत्म करूंगा। हम तैयारी कर रहे थे आर्य समाज की, और एक बड़ा ग्रुप था हमारा, दोस्त सब मिलके हम तैयारी कर रहे थे। तो 2-3, क्योंकि भाटिया आश्रम में हमारे सूरतगढ़ में क्या हर वीकडे टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज चलती है, तो 2-3 वीक से हम अच्छा नहीं कर पा रहे थे, जो टेस्ट था उसमें अच्छे अंक नहीं ला पा रहे थे। मन में एक वही बात, स्ट्रेस हुआ कि नहीं, अच्छा नहीं कर पा रहे, पेपर देने जाते हैं, लोग सब कुछ लिख के आ रहे हैं, हमसे 100 का अटेम्प्ट नहीं हो रहा था कोई ऐसे। फिर लोग बात नहीं करते, बाहर आके मैंने तो वही कर दिया, 200 का 200 अटेम्प्ट कर लिया। ऐसे माहौल के लोगों से भी बचना है अपने को। माहौल बनाने वाले जो लोग होते हैं कि डोकलाम भी कर दिया, आईएएस पे भी लिख दिया, डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी यात्रा कैसे चल रही है वो भी लिख दिया, सारा लिख दिया, वो अपने सोचने लग जाते हैं अपने तो कुछ ही नहीं आता। तो अभी अपने कहाँ स्टैंड करें, वो लोगों से भी बचना है। अपने आप में पूर्ण है, तैयारी कर रहे हैं तो मतलब पूर्ण है। आज नहीं तो कल हो जाएंगे, 2 महीने बाद हो जाएंगे, 3 महीने बाद हो जाएंगे, मेंस लिखेंगे उस दिन हो जाएंगे, उससे पहले अपने को टेंशन नहीं है। तो सेल्फ मोटिवेशन का एक वाक्य मैं बता रहा था, 2-3 टेस्ट से हम अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे एक मित्र है महेंद्र सिंह भाटी जी, जैसलमेर से बिलोंग करते हैं, प्रिंसिपल है, काफी सीनियर व्यक्ति है। तो उन्होंने एक बात की कि इस बार अपने टेस्ट ही नहीं देंगे, टेस्ट नहीं देंगे तो टेंशन खत्म, नंबर कुछ आएंगे नहीं, टेस्ट नहीं देंगे। मैं कहा सर टेस्ट नहीं देंगे, ये क्या बात हुई? हम 3-4 लोगों का ग्रुप था, तो उस दौरान दंगल आई हुई थी, उन्होंने कहा चलो दंगल देखने चलते हैं। तो हम लोग, संडे को पेपर था, मेरा ये रूटीन रहता था कि मैं 6 दिन पढ़ता था, संडे को बिल्कुल नहीं पढ़ता था, सैटरडे को शाम को घर जाता था, संडे को शाम को घर जाता था, और फिर मंडे को शाम की वापस आता था। यानी पूरा एक 12 घंटे का या 15 घंटे एक गेप बीच में लेता था। अपनी अपनी कोई स्टाइल होती है पढ़ने की, आपकी भी कुछ रही होगी। तो उन्होंने कहा चलो दंगल देखने चलते हैं। हम लोग दंगल देख के टेस्ट दिया नहीं, और दंगल मूवी से मोटिवेट हुए, भाटी जी ने कहा किशोराम ये वो जैसलमेरी टोन में बोलते हैं, उन्होंने कहा ये सेल्फ मोटिवेशन होता है। अपने को, मैं तेरे को मोटिवेट करूंगा, कोई और तेरे को मोटिवेट करेगा, तू मेरे को मोटिवेट करेगा, उससे सफलता नहीं मिलने वाली है। अंदर से आना चाहिए वो चीज, वो आना चाहिए कि हाँ मेरा हो जाएगा, हाँ मेरे इतने अंक आ जाएंगे, तब जाके व्यक्ति को सफलता मिलती है। इसके साथ ही आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए और सभी को धन्यवाद देते हुए, इतनी शांति से आपने सुना मेरे को, और समिति का आभार जिन्होंने यहाँ आमंत्रित किया, क्योंकि विश्वविद्यालय में बोलने का मौका बिरले होते हैं जो विश्वविद्यालय में आके बोलते हैं। इतनी बड़ी हस्ती मैं हूँ भी नहीं, इतना बड़ा अनुभव है भी नहीं, लेकिन फिर भी भाई साहब ने, विश्व प्रकाश जी ने ये मौका दिया यहाँ पे बोलने का, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ, पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन का आभारी हूँ, और आप सभी छोटे बड़े भाई बहनों का आभारी हूँ। थैंक यू।